नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बिहार एसआई का 1799 पर वैकेंसी आया हुआ है, जिसका पीटी एग्ज़ाम जो है वो हो चुका है। अगर आप लोगों का 65 प्लस अगर क्वेश्चन सही हो रहा है तो आप लोग मेंस में लग सकते हैं। अभी जो करेंट में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो मेंस टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसी का टेस्ट नंबर 2 का आज के सेशन में डिस्कशन कराने वाले हैं। इससे पहले पहला टेस्ट का डिस्कशन हो चुका है, साथ ही साथ उसका पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया गया है। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जीएस ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार एसआई मेंस टेस्ट सीरीज चल रहा है, मेंस टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसी का टेस्ट नंबर 2 का डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। पूछ रहा है, पेशा अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पेशा अधिनियम, तो पहला बोल रहा है, भूरिया समिति के सिफारिश पर 1996 में पेशा अधिनियम पारित किया गया था। दूसरा बोल रहा है, पेशा अधिनियम 5वीं अनुसूची के 10 राज्यों में लागू है। तीसरा जो बोल रहा है, इस अधिनियम का उद्देश्य जनजातीय समुदाय को स्वशासन प्रदान करना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई भी कथन जो है वो असत्य नहीं है, सभी कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कथन और कारण है, कथन और कारण। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आते हैं कथन और कारण। पहला पूछ रहा है, कथन में बर्फ का टुकड़ा जो है वो पेय को ठंडा बना देता है। कारण जो बोल रहा है, बर्फ पिघलने के साथ पेय से गुप्त उष्मा जो लेता है, जिससे पेय ठंडा हो जाता है। नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासन काल में हुआ था? किसके शासन काल में हुआ था? तो राजेंद्र प्रथम, राज प्रथम या विजयालय। तो इन निम्न में से सही कुट का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो केवल राजेंद्र प्रथम। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो है वो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंडे कोंडा चोल की उपाधि धारण की थी, और नवीन राजधानी जो है वो गंगे कोंड चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण कराया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, आसियान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना। पहला, आसियान की स्थापना 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र से हुई थी। दूसरा जो है वो इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। वर्तमान में इसमें 11 सदस्य देश है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन जो है वो सही है। आसियान की स्थापना जो है वो 1967 में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के मध्य बैंकॉक में हस्ताक्षरित आसियान घोषणा पत्र या बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से हुआ था। वर्तमान में इसमें कुल 11 सदस्य देश हैं, जिनमें 5 जो है वो संस्थापक देशों के अलावा ब्रुनेई ने 1984 में, वियतनाम ने 1985 में, लाओस और म्यांमार ने 1997 में, कंबोडिया ने 1999 में, और तिमोर लिस्ट जो है वो 2025 में सदस्यता ग्रहण किया था। इसका मुख्यालय जो है वो जकार्ता में है। इसका आदर्श वाक्य जो है वो वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ढक्कन पठार का निर्माण बैसाल्ट चट्टान से हुआ है, और कारण जो है वो ढक्कन पठार से काली मृदा का विकास हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है वो ए का सही व्याख्या नहीं करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 का
क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्यों के सही क्रम जो है वो चुनना है। कौन सा राज्य जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और गोवा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। फ्रांस के किस शासक के शासनकाल में अमेरिका के 13 उपनिवेश ब्रिटेन से स्वतंत्र हो गए थे? किस शासनकाल के? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो लुई 16वें के शासनकाल से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। स्तंभ 1 और ये स्तंभ 2, इसका लिस्मैनिया जो है वो, अब चलते हैं सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। लिस्मैनिया जो है वो द्यू विखंडन, और यीस्ट जो है वो मुकुलन, और प्लाज्मोडियम जो है वो बहुखंडन, और हाइड्रा जो है वो पुनर्जनन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 81 से विभाज्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है 5265। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। भारत के गवर्नर जनरल, वायसराय और संबंधित विषय बताना है। तो लॉर्ड एलन वेलोर जो है वो भारत में दास प्रथा का अंत किए थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो विधि आयोग का गठन किए थे। लॉर्ड मेयो जो है वो सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग का गठन किए थे। और लॉर्ड लेंसडाउन जो है वो सम्मत आयु विवाह अधिनियम लाए थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिक में भारत का पहला शोध केंद्र था, जिसे 1985 से 87 में स्थापित किया गया था, और यह बर्फ में दब गया था। और दूसरा जो हिमाद्री नॉर्वे के पास आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है, और यह भारत का आर्कटिक अनुसंधान केंद्र है। तीसरा जो है वो केंद्रीय नमक और समुद्री रासायनिक अनुसंधान संस्थान महाराष्ट्र में स्थित है, जो समुद्री रसायन और नमक से संबंधित शोध करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, अनुच्छेद 368 दो प्रकार के संविधान संशोधन की व्यवस्था करता है। दूसरा जो है वो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 ने राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति के लिए बाध्य बनाता है। तीसरा जो है वो दोनों सदनों में गतिरोध होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में संविधान संशोधन विधेयक को पास किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी, केवल तीसरा कथन जो है वो असत्य है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, हेंग सान भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान आया था। सुलेमान जो है वो अरबी लेखक था जो अमोघ वर्ष प्रथम के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तीसरा जो है वो चीनी यात्री सन युगमंग ने भारत की यात्रा 510 से 515 ईस्वी के बीच की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। मैग्नेटाइट जो है वो कर्नाटक में, और सोना जो है वो बिहार के जमुई में, और बॉक्साइट जो है वो ओडिशा में, और ग्रेफाइट जो है वो अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है? KCl, CCl4, HCl या NaCl? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, HCl और CCl4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे।
18 पे, किस देश ने 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया था? किस देश ने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी, ईरान ने 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? सही नहीं है। 1902 में टॉमस लेरे किया, कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नेहरूजी ने इसे राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे की ओर ले जाने वाला अधिनियम की संज्ञा दी थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका असत्य है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अग्नाशय रस का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? अग्नाशय रस का कार्य जो है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को पचा देता है, और लाइपेज पाइसीभुक्त वसाओं को। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का, ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? डोव जोन्स जो है वो न्यूयॉर्क यूएसए में, हैंग सेंग हांगकांग में, फ्रैंकफर्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये जर्मनी में है, और वारसा जो है वो पोलैंड में है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सदिश और अदिश राशियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना। पहला, सदिश राशि में दिशा होती है परंतु परिणाम नहीं होता है। अदिश राशि में दिशा और परिणाम दोनों होती है। विद्युत क्षेत्र जो है वो सदिश राशि है, जबकि विद्युत धारा जो है वो अदिश राशि है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल तीसरा कथन जो है वो सही है, क्योंकि सदिश राशि वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण जो है वो दोनों ही सदिश कहलाते हैं, और अदिश में वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिणाम हो, दिशा नहीं हो, अदिश राशि कहलाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तारीख उल हिंद पुस्तक के रचयिता जो है वो कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो अल बरूनी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किसे शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया था? तो मारिया कोरिना मचाडो, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो ऑक्सीकरण ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत संसद को प्रदत्त शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संसद जो है वो किसी नए राज्य के गठन के लिए केंद्र शासित प्रदेश यूटी को शामिल कर सकती है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। गांव एक लघु गणराज्य है, किसने कहा था? किसने कहा था कि गांव एक लघु गणराज्य है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो मेट कॉफ ने कहा था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। कंप्यूटर में रैम का मुख्य कार्य जो है वो क्या है? तो अस्थायी रूप से डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करना। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ऑनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद जो होता है वो कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है लैक्टिक अम्ल होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। भारत में हरित क्रांति का जनक जो है वो किसे कहते हैं? तो MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने। पहला गोलमेज सम्मेलन का सभापति ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। दिल्ली वार्ता जो है वो अप्रैल 1931 में हुई थी। पूना पैक्ट समझौते पर गांधी जी की ओर से तेज बहादुर सफरू से हस्ताक्षर किए गए थे। उपरोक्त में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी, दूसरा और तीसरा जो है वो असत्य है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का, ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36।
विशाल पर्वतों के बीच भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा होने का खिताब रखता है? सबसे छोटा होने का खिताब रखता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। एक सामाजिक वर्ग उन व्यक्तियों का योग है जिनकी आवश्यक रूप से एक समाज विशेष में एक सी सामाजिक स्थिति हो। यह परिभाषा दी है, किसने दी है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो ऑर्गवर्ण और निमकॉफ ने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन घर्षण बल के बारे में सही नहीं? तो रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है और मशीनों में बॉल बेयरिंग से घर्षण जो है वो कम होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन युग्म जो है वो गलत सुमेलित है? तो युग गुप्त वंश जो है वो महेंद्र द्वितीय, पाल वंश महिपाल प्रथम, चौहान वंश यशोवर्मन और सेन वंश लक्ष्मण सेन। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही नहीं है। यशोवर्मन जो है वो चौहान वंश के शासक नहीं थे। यशोवर्मन जो है वो चंदेल वंश के शासक थे। चौहान वंश के शासक जो थे वो वासुदेव था, वासुदेव। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से असत्य युग्म का चयन करना। असत्य युग्म का चयन करना। पोच पांड परियोजना गोदावरी नदी में, वाहन सागर परियोजना सोन नदी में, तुलबुल परियोजना झेलम नदी में, श्री सैलम परियोजना जो है वो तुंगभद्रा नदी पे। ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। श्री सैलम परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पे है, ना कि तुंगभद्रा नदी पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 का। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43। मांग के लिए नियम के अनुसार वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच कैसा संबंध होता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो विपरीत संबंध होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण में का निम्न में से कौन सटीक अर्थ है? तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान सम्मत नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, कर्नाट वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। दूसरा जो है वो बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक की उपमा बख्तियार खिलजी को प्राप्त है। इल्तुतमिश द्वारा मलिक जानी को बिहार के प्रथम सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया था। और चौथा जो है वो तिब्बती यात्री धर्म स्वामीन का बिहार आगमन पाल वंश के समय हुआ था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पहला, दूसरा और तीसरा कथन जो है वो सही है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47। फूलों में स्त्री केसर के शीर्ष भागों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो वर्ती कागड़ कहा जाता है, स्टिग्मा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? 1857 के विद्रोह के केंद्र और ब्रिटिश दमन करता। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लखनऊ जो है वो कैंपबेल और इलाहाबाद जो है वो ब्रिगेडियर जनरल नील, बरेली जो है वो हेनरी लॉरेंस और दिल्ली जो है वो हडसन। इसमें से ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 का। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 50। पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना का अन्य नाम जो है वो क्या है? तो इसका अन्य नाम जो है वो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन जो है वो पर्यटक सर्दियों में इग्लू का अनुभव कर सकते हैं? इग्लू का अनुभव कर सकते हैं, कौन सा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो मनाली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। भूकंप मापने के लिए सिस्मोग्राफी
और ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर, विद्युत धारा नापने के लिए एमीटर, और प्रतिरोध नापने के लिए ओम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के उन्नयन से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 43 का ख। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 का, ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55, काली मृदा के संबंध में असत्य कथन को चुनना है। काली मृदा के संबंध में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसी नमी धारण करने की क्षमता कम होती है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता जो है वो बहुत कम होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो असत्य कथन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56, किराता जुड़नी के लेखक जो है वो भारवी किसके दरबार में रहते थे? किसके दरबार में रहते थे? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो गलत सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राजकोषीय घाटा कुल सार्वजनिक व्यय प्लस कुल सार्वजनिक आय उधार एवं अन्य देयताओं को छोड़कर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है, आदर्श गैस। क्वेश्चन नंबर 60, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। द सिक्किमी स्नाइपर जो है वो वांचिन भूटिया को कहते हैं। अब ब्लैक पर्ल जो है वो पेले को कहते हैं। सुपर कैट जो है वो क्लाइव लॉयड को। 360 डिग्री जो है वो ए बी डिविलियर्स को। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो समवर्ती सूची पर विधि बनाने की शक्ति संसद एवं राज्य विधायिका को दोनों को है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62, एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो अल्प गलनांक और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन स्थापत्य कला स्थल बिहार में नहीं है? शाहबाज घड़ी जो है वो बिहार में नहीं है, ये जो है वो पाकिस्तान में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65, जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कम प्रतिरोध कर दर्शाता है, क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो चालक कहलाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66, बामियान के विशालकाय बुद्ध प्रतिमाओं में किस भारतीय कला शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो गांधार शैली इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68, वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 6 खिलाड़ी होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69, आर्कियोरिक्स डैश है, आर्कियोरिक्स जो है वो डैश है। तो जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो अल्फ्रेड वेगनर ने प्रस्तुत किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान जो है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी जो है वो जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय शाही नौसेना के विद्रोहियों द्वारा गठित नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का अध्यक्ष जो है वो किसे चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो MS खान को चुना गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो अनुच्छेद 350 का जो है वो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार, ये जो है वो सही नहीं है। अनुच्छेद 350 का जो है वो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाएं हैं।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। धातु के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। सबसे भारी धातु जो है वो लिथियम है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला धातु जो है वो मैग्नीशियम है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु जो है वो पारा है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 4 वर्ष या 65 वर्ष। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि क्या अंतर है? तो नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। भारत में जैविक कृषि को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 2004 में प्रारंभ की गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत तिर्यक क्षेत्र में सम्मिलित है। कौन सम्मिलित है? तो ऑप्शन नंबर तिर्यक क्षेत्र में कौन सम्मिलित है? तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। 1 2 3 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। हरी घास पत्तियों आदि में कौन सा अम्ल जो है वो पाया जाता है? हरी घास और पत्तियों में ऑप्शन नंबर बी जो है वो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। 101वां संविधान संशोधन जो है वो वस्तु एवं सेवा कर। 102वां संविधान संशोधन जो है वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा। और 103वां संविधान संशोधन जो है वो आर्थिक रूप से पिछले वर्ग को आरक्षण। 106वां संविधान संशोधन जो है वो विधायिका में महिला का 1/3 आरक्षण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है? कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 बी सी जो इसका राइट आंसर है। यह सभी हार्मोनों के निर्माण में सहायता करता है। यह मंड स्टार्च अणुओं के निर्माण में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86। ज्वालामुखी उद्गार की प्रक्रिया में निकले चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है ज्वालामुखी बम कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन एक नीतिगत कटौती प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो सरकार की किसी विशेष नीति के प्रति असहमति व्यक्त करना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांति जल की नीति किसने शुरू किया था? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो फ्रांसिस्को कोअल डी मीरा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? पंचमढ़ी जो है वो मध्य प्रदेश में, न कि छत्तीसगढ़ में। मन्नार की खाली तमिलनाडु में। नोकरेक जो है वो मेघालय में। शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। कुजुल कडफिसेस कुषाण वंश की स्थापना। विम कडफिसेस जो है वो स्वर्ण मुद्रा प्रचलन। कनिष्क जो है वो बौद्ध धर्म का संरक्षण। हुक्स्कपुर नगर की स्थापना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी जो है वो कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। कथन और कारण। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है वो लाहौर की संधि के साथ संपन्न हुआ था। कारण जो है वो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के पश्चात डलहौजी ने पंजाब को अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो ए सही है, परंतु आर जो है वो गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो विरंजन। बेकिंग सोडा जो है वो प्रति अम्ल।
धोबन सोडा जो है वो कांच का विसरण, और सोडियम क्लोराइड जो है वो H2 और Cl2 का उत्पादन। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 का, ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96, कथन और कारण। 3 जुलाई को ऑफशोर की घटना होती है। कारण जो है वो ऑफशोर की स्थिति में पृथ्वी जो है वो सूर्य से अत्यधिक दूरी पे होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आर जो है वो सही है, परंतु ए जो है वो गलत है कारण। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98, स्वामी विवेकानंद तो को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता जो है वो किसने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99, डैश ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो कोलेन काइमा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का सेशन ये समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने ज्ञान बिंदु के द्वारा जो मेंस का बिहार एसआई मेंस का टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसी का टेस्ट नंबर 2 का डिस्कशन किए हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।